जैसे एक समय भक्त शतक चला था, उस भक्त शतक में 100 वर्षों तक भक्तों का ही जन्म होता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, रसखान जी का जन्म हुआ, सूरदास जी का जन्म हुआ, मीराबाई का जन्म हुआ। यानी कि एक भक्त के बाद एक भक्त का प्रादुर्भाव ही होता रहा। उसे संत महात्मा कहते हैं भक्त शतक। 100 वर्षों तक भक्तों का आगमन ही होता रहा। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, जाने कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज कहीं जाकर के हम सभी 22 तारीख को उस विग्रह का, उन प्रभु को अपने स्थान पर विराजित होते हुए हम लोग देखेंगे। और उसमें भी अभी कितने लोग सोच रहे हैं देखेंगे, कितने देख पाते हैं, कितने नहीं देख पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का 7 दिन, 22 तारीख में बहुत दिन है। पता नहीं कितनों के मन की ये लालसा मन में ही रह जाएगी, और जो देख पाएगा वो प्रभु की कृपा है। तो चलिए, बड़ा ही प्यारा भाव इस समय, ये भजन भी बड़ा चल रहा है, तो इसी भजन का आनंद लेते हैं। और सभी लोग बोलेगा, ठीक है ना। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, हो राम आएंगे मेरे राम आएंगे, हो राम आएंगे मेरे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। तो जरा पूरे पूरे भाव से हाथ उठा करके और राम के ताली में भाव से जय जय श्री राम। चल रही है, यूट्यूब का नाम है एसके सेवा संस्थान, ठीक है ना। इसका शॉर्ट में नाम रखा गया है शिव कृपा सेवा संस्थान। और भी संस्थानें खुली थी, इस वजह से इसको छोटे से नाम पर अंकित कर दिया। एसके सेवा संस्थान के माध्यम से आप लोग यूट्यूब पर कला श्रवण कर सकते हैं। तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। जय जय श्री राम।
बात कौन कह रहा है? माता सबरी कह रही है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 10,000 वर्षों से प्रभु का इंतजार कर रही है। क्योंकि गुरु जी ने कहा था ना, सबरी तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से प्रभु एक दिन तुम्हारे घर पर, और गुरु जी ने बताया, बताते ही सबरी ने मान लिया, लगता है कहीं कल ही प्रभु ना आ जाए। और वो करती क्या है? रोज प्रातः काल उठ जाती है, जिस मार्ग से प्रभु का आने का मार्ग है ना, वहां रोज झाड़ू लगाती है, पुष्पों को बिछाती है कि क्यों? मेरे प्रभु के कोमल से चरण है, कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। पुष्प को बिछाती है और जंगल जाती है, रोज पेड़ों को तोड़ करके लाती है और कहती है, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। अरे मेरे जन्मों के पाप सब छूट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब छूट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे मेरे, राम आएंगे, राम आएंगे मेरे, राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। कितना सुर में गा रहे हो, सच बात है। यही भक्ति होनी चाहिए, यही सत्संग है। जो सत्संग भजन करते हैं वो सुर में गाते हैं, जो कभी कदार वाले होते हैं वो बेसुरे होते हैं ना। ताली बजाओ भाव से, कहिए मेरी झोपड़ी के, क्या बात है। ओ राम आएंगे, ओ राम, अरे मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। और राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। भाव से झूला झुलाएंगे, भाव, ये भाव ही व्यक्ति को उच्च स्थान पर बिठा देता है, और ये भाव ही व्यक्ति को नजरों से गिरा देता है। प्यारे, जब भगवान ने इतना सुंदर भाव दिया है तो क्यों इस भाव को परिवर्तित करते हो? क्योंकि इसी भाव से कल्याण होना है। और सबरी भी सोच रही है, गुरु के वचन प्रतीक न जई, और राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगे, राम झूलेंगे तो ना झूलाऊंगे।
अरे मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगे, हाँ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगे, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगे। और मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के दुख सब मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। सबरी ताली बजाते रहो आप। ये कोल भील जन्म परिवार में जिसका जन्म हुआ, ये जो मंदिर जाते तो लोग इसे दर्शन नहीं करने देते, पर ये भगवान से इतना प्रेम करती कि ये दूर से ही प्रणाम करती और भगवान से कहती प्रभु वो दिन कौन आएगा जिस दिन मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगी। धीरे धीरे समय बढ़ा, ये जवान हुई, विवाह के योग हुई, तो आज इसकी मैया इसके केशों को खींच रही है। इससे केशों को खींच रही है और इसका श्रृंगार कर रही है। सबरी ने कहा भैया आज इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? बोले बेटी तुम्हें नहीं पता है? बोले आज तुम्हारा विवाह है। सबरी ने कहा मेरा विवाह है और मुझे पता भी नहीं। भैया ये बकरे खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हैं? बोले आज यही काटे जाएंगे, इन्हीं का भोजन बनेगा और जो तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे उनको परोसा जाएगा। सबरी का हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय फट गया। हाय प्रभु, एक विवाह के कारण इतने सैकड़ों पशुओं की मृत्यु होगी, हत्या होगी, मेरे एक विवाह के कारण। जब मैं किसी को जीवन दान नहीं से दे सकती हूं तो मारने का भी अधिकार। सबरी ने मन में सोच लिया मुझे विवाह नहीं करना है। अगर मेरे एक घर बसने से कितनों का घर उजड़ेगा, कितनों को कष्ट होगा, तो ऐसा मुझे घर बसाने की आवश्यकता। मैया ने केस बांधे, कहा भैया रुको हम अभी आते हैं, मंदिर का दर्शन करावे। सबरी भक्त खड़ी हुई, दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। चलते 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 बहुत दूर जंगल में निकल गई। मदन ऋषि के आश्रम के पास पहुंची है और विचार करती है कि ये वो भी संत भगा देते थे, कहीं ये भी भगा देंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये करती क्या है कि संतों की सेवा करनी है ना, तो ये रात को 2 बजे उठती है और संतों के आश्रम में झाड़ू पोछा लगा करके फिर रुक जाती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, संतों ने देखा पता नहीं कौन आता है और मेरे आश्रम में झाड़ू पोछा करके चला जाता है, मिलता भी नहीं है, कौन है। गुरुजी ने कहा देखो एक दिन पहरा डालो कौन आता है। सारे शिष्य बैठे हैं, 2 बजा है, सब हाथ में झाड़ू लिए अंदर चली आ रही और जैसे ही झाड़ू मारने लगी शिष्यों ने कहा अरे वहीं पर रुक जाओ, कौन हो? सबकी डर गई, कांपने लगी। कहा महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे मन में तो एक भाव सेवा का था, ऐसे सेवा करती तो आप लोग सेवा नहीं करने देते, लेकिन एक भाव मन में था कि सेवा करने का।
मदन जी के पास ले जाया गया। बोले गुरु जी ये स्त्री कोल भी जात में है पर ये आपकी सेवा करती है, ये चौके आदि को पोछा लगाती है, सब भ्रष्ट कर दिया है। गुरु जी ने कहा यही तो तुम्हारे और हमें फर्क है। तुम इसके स्वरूप को देख रहे हो ना, मैं इसके हृदय को देख रहा हूं, इसके भाग्य को देख रहा हूं। आगे चल करके तुम लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसको दर्शन होगा। सबरी आज गुरु के चरणों पर लेट गई और वहीं रहने लगी। अब एक दिन जब गुरु जी जाने लगे तो कहा महाराज अब आप भी चले जाओगे, हमारा सहारा कौन होगा? किसके सहारे? बोले चिंता मत करो, तुम रोज कहती थी ना कि प्रभु तुम्हारा दर्शन कब होगा, तुम विग्रह का दर्शन करना चाहती थी, साक्षात भगवान आकर के तुम्हें दर्शन देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। सबरी बड़ी प्रसन्न हो गई और रोज जंगल जाती है, बेर लाती है। ध्यान दीजिए, भाव का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर बेर को लाती है, लाकर के चखती है। जो मीठा होता है वो टोकरी में डाल लेती है और जो खट्टा होता है वो फेंक देती है। मेरी झोपड़ी के मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो सोचती है मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, 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 मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे प्रभु को गुरु की कृपा से भाग, अरे गुरु की कृपा से भाग आज भूल जाएंगे रामायणे, गुरु की कृपा से भाग आज भूल जाएंगे रामायणे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी यही से विराम है। जरा पूरे पूरे हाथ उठा के पूरे हाथ कमर पर भाव से मानो आज ही 22 तारीख है, रामलीला आज ही विराजमान होने वाले हैं। भाव से ताली बजाते हुए हाँ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज भूल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम। ध्यान दें, जहां पर बैठी थी वहां से उठ खड़ी हुई, प्रभु यहाँ बैठो, फिर भगवान बैठे, अभी यहाँ न बैठो प्रभु, हम थोड़ा सा झाड़ दें, प्रभु तब तक आप यहाँ पर बैठो। भगवान को उठक बैठक लगा रही है। भगवान ने कहा देवी अरे एक जगह बैठा दो, कहां पर बैठ रहा है? कहा प्रभु आपको देख करके हम तो अपनी सुरुग खो बैठे। भगवान को आसन पर बिठाला है और बिठाल करके प्रभु के चरणों को स्पर्श करती हुई
जल पात्र लाई है जल से भगवान के चरणों को धोने के लिए। और जैसे ही भगवान के चरणों को पखारा है, धोना प्रारंभ किया, तो धोते धोते आंखों से अश्रुबिंदु गिरने लगे, जल गिरने लगा। शबरी रोने लगी कि प्रभु, आज मैंने सुना था जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, आज मुझे पता चल गया है कि सच में भगवान जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा अवश्य होता है। जिसे संसार के लोग ठुकरा देते हैं उसे भगवान अपनाता है, और जिसे लोग अपनाते हैं उसे परमात्मा अपनाता नहीं है। अब इसमें हमारी आपकी सोच है, लोगों को अपनाना चाहते हैं, एक फलाने हमसे नहीं बोलते, अरे नहीं बोलते हैं तो मत बोलने दो। अरे भगवान तो तुमसे बोल, हम कभी परमात्मा से बात ही नहीं करते। मंदिर में एक लोटा जल दिया, लेकर के चढ़ा दिया, राम राम करके इतनी जल्दी में है जल चढ़ाया, भगवान से ये भी नहीं पूछा कि प्रभु तो ठंड इतनी पड़ रही है, आपको ठंड लगती है कि नहीं लगती है, कभी पूछा? नहीं पूछा। हम तो साल ओढ़े बैठे हैं, दस्ताना पहने हैं, मोजे भी पहने हुए हैं, कानों में टोपा भी लगाए हुए हैं, कभी भगवान से पूछा कि प्रभु हमें इतनी ठंड लग रही है, तुम्हारा क्या हाल है? आपको नहीं लग रही ठंड? हम काहे पूछे? और कहीं धोखे में भगवान से पूछ लें, अब पूछेंगे तो कहीं हमें बाजार से, मार्केट से भगवान के लिए टोपे आदि लाना पड़ेगा, 150 रुपए खर्चा हो जाएगा। हमारा जो दुख है वो हम भगवान से निवेदन करते हैं, लेकिन भगवान से भी तो भाई पूछो ना कि प्रभु आज मेरे घर में ये बना है, खाओगे क्या? ले हमने कभी पूछा? भोले बाबा बेचारे बैठे होंगे, शक्कर चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, इससे भगवान का पेट भर जाएगा। अरे इतने नगर निवासी हो, कभी कभी एक एक थाली भोजन भी ले आया करो, हफ्ते में 15 दिन में। खाना तुम्ही को है, दिखा दिया करो कि प्रभु ये देखो हमारे यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन तुम दिखाओ, समय नहीं इतना बात। तो जब तुम उन्हें दिखाओगे नहीं तो भगवान भी तुम्हारा देखना नहीं चाहता है। अरे यहां नहीं आ सकते हो तो घर में तो दिखाओ। और हम आपको एक बात बता दें, मैंने शिवपुराण में भी बताया था, घर में हमने मंदिर किस लिए बनाया है? मंदिर तो घर से बाहर ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मंदिर का मतलब ही है जो घर से बाहर हो, जितना हम चल करके जाएं, जितना परिश्रम से जिस मंदिर पर जाएंगे उतना ही फल मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए। घर से उठे, नहा धो करके एकदम बैठ गए, 4 कदम भी नहीं चले, पहुंच गए भगवान के पास, तो मन लगेगा कैसे? थोड़ा कष्ट से अगर भगवान के पास पहुंचे होते तो मन तुरंत लग जाता, क्योंकि कहते हैं दुख में सुमिरन सम करे, सुख में करे न कोई। मंदिर का विषय ही ये है कि जो जितनी दूर मंदिर हो उस दूर वाले मंदिर में अवश्य जाओ, और जिसमें कोई न जाता हो वहां पर जाना प्रारंभ कर दो प्यारे, अवश्य भगवान की कृपा होगी। जिस मंदिर में हम लोग करते क्या है, जिस मंदिर में भीड़ ज्यादा होती वहीं पर हम भी पहुंच गए। अरे वृंदावन में जो बांके बिहारी है तुम्हारे घर में या तुम्हारे मंदिर में जो बांके बिहारी, उनमें फर्क, हम आप केवल परमात्मा में फर्क समझ लेते हैं, इसलिए भगवान हम पर कृपा नहीं करता है। आनंदेश्वर मंदिर गए और ये बाबा बेचारे, वहां पर हम 1 घंटा लाइन लगा के जल चढ़ाने के लिए बैठे, लेकिन यहाँ पर भगवान खाली बैठे कि आओ, कोई नहीं जाता। क्यों? वो ज्यादा बड़े भगवान है, ये छोटे हैं क्या? बस हम ऊंच और नीच का फर्क समझ लेते हैं। और क्यों? मानव स्वभाव है हमारा ना, कभी परमात्मा को छोटा बड़ा मत समझो। राम कृष्ण दो एक है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, विष्णु भी वही है, सब वही है। बस क्या है, भगवान ने आपकी सुविधा के अनुसार अनेक रूप धारण किए हैं। क्यों? एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों भजनानंदी नहीं होंगे।
प्यारे, भगवान में फर्क करना बंद करो, भाव से निवेदन करो। जो बने घर में कभी जब अच्छा पकवान बनाते हो ना, तो अच्छे पकवान ला करके भगवान को दिखाओ। आज से कौन करेगा ये बताओ? अच्छा हाथ उठाओ, करेगा कोई? सच में करना। घर वालों को तो दिखा दो, यहाँ बाबा के पास भी लाओ, है ना। अगर हफ्ते में एक एक दिन तुम लोग लाते रहोगे ना, तो रोज बाबा का भोग लगता रहेगा। और मंदिर बनवाना सरल है, उसकी सेवा करना, बनवा तो सब देंगे, लेकिन उसकी सेवा सबसे बड़ी कठिन है। इतने लोग हो, एक के भगवान नहीं होते, सबके सार्वभौम है भगवान। सब लोग, कभी आप लाओ प्रसाद चढ़ाओ, कभी आप चढ़ाओ, तो भगवान का रोज भोग होता रहेगा। और भगवान का जब भोग होता रहेगा ना, तो रोज पूछो आज प्रभु क्या खिला दें, क्या खाओगे? आज भिखाराम की मिठाई मंगाओ या पंडित होटल वाली, क्या खाओगे? पूछो। और जब उनसे पूछोगे ना, तो जब तुम्हारे जीवन में दुख होगा, तो भगवान भी पूछेगा बेटा आज क्या दुख है तुम्हें? तो जब तुम उनसे, सुख भी तुम्हें प्यारे हैं, दुख भी तुम्हें प्यारे हैं, मैं छोड़ो किसे भगवान, ये दोनों तुम्हारे। जब तुम भगवान से निवेदन करोगे तो वो तुमसे भी पूछेगा। कभी सपने में आएगा, कभी प्रत्यक्ष आएगा, कभी किसी न किसी भाव से जरूर आएगा। तो सबरी आज बैठाल करके भगवान को बेर रख दिया टोकरी। बेर चखे है सबरी ने, लेकिन फिर भी सबरी का मन नहीं भर रहा है। कहीं कोई खट्टा पड़ गया तो मेरे प्रभु का स्वाद बेकार हो जाएगा। कहा प्रभु आप हमको, हम इस जंगल से बेर तोड़ के लाते हैं तो हमें पता है कौन सा मीठा है। भगवान ने कहा हाँ लिया तुम खिलाओ। आज सबरी ने टोकरी को लिया है और लेकर के अपने दांतों से थोड़ा सा चखती है, और जो मीठा होता है वो भगवान को दे देती है, जो हल्का सा भी खट्टा होता है उसे फेंक देती है। भगवान खाते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान भाव में इतने बावरे हो गए हैं कि देख भी नहीं रहे कि ये झूठा अपना भोग खिला रही है, तो वो खाते चले जा रहे हैं। भगवान को लक्ष्मण जी ने इशारा दिया प्रभु क्या कर रहे हो? तो भगवान के हाथ में जो बेर थे वो लक्ष्मण जी को दे दी, लो भैया तुम भी खाओ। लक्ष्मण जी ने सोचा इन्हें हम बचाना चाहते थे, ये भी हमारा भी धर्म भ्रष्ट कराना चाहते हैं। कहा देखो लक्ष्मण, आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट बेर खाए ही नहीं है, इतनी मिठास। लक्ष्मण ने उन बेरों को लिया है और हाथों में दबा लिया, नहीं खाया। क्यों? भगत के वश में है भगवान। भक्त के प्रेम को भगवान ने देखा है, स्वरूप को नहीं देखा है। और हम लोग कथा में जब जाते हैं तो स्वरूप बना के जाते हैं, जबकि भगवान स्वरूप देखता ही नहीं है, केवल तुम्हारा भाव देखता है। अगर परमात्मा स्वरूप देखता होता ना, तो एक से एक आजकल स्वरूपवान सुंदर है, भगवान उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जो स्वरूप नहीं बनाता है, जिसके समक्ष हमें स्वरूप नहीं बनाना है, उसके समक्ष स्वरूप बना के चलते हैं। अरे जिस स्वरूप को बनाना है उसे बनाते ही नहीं। लक्ष्मण ने उन बेरों को लिया है और जाकर के एकांत में जाकर के उन बेरों को फेंक दिया। वाल्मीकि रामायण कहती है जिन बेरों को लक्ष्मण ने फेंका है, यही आगे चल के संजीवन बूटी बनकर के उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा तुमने इस भाव से नहीं ग्रहण किया है तो दुख में तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। जब तुम्हारे प्राणों पर बनाएगी तब तुम्हें यही बचाएंगे। तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है। भगवान किसी में फर्क नहीं करते, चाहे भाई हो या चाहे शत्रु हो, सब समभाव से। तो प्यारे, सबरी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु अब यहीं पर रह जाओ। बोले भैया हमारे हाथों में बहुत भार है, हमें बहुत कार्य करने हैं। भैया ने कहा जब आप जा ही रहे हो तो महाराज हमारा भी उद्धार किए जाओ। आज भगवान ने
सबरी को उपदेश दिया है और प्रभु वहां से चल देते हैं। प्यारे, हमारे ग्रंथों में एक से एक विदुरानी की कथा पढ़ो और आपको बतावे वृंदावन के अष्ट सखा हुए हैं। वृंदावन में भक्त शतक पर अष्ट सखा हुए, वो ऐसे सखा थे उन्होंने साक्षात भगवानों को प्रकट किया। क्यों? उनके भाव में वो प्रेम था, वो प्रबलता थी कि भगवान को साक्षात आना पड़ा, पर हम लोग भगवान को भाव चढ़ाना ही नहीं चाहते। तो प्यारे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी उठे दुनियाए, जितनी देर भगवान का पूजन करो, भजन करो, मन से करो। जो भी कार्य करो मन से करो। अगर बिना मन के करोगे ना तो आपका समय भी बर्बाद होगा, उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो कल की कथा कहां चल रही थी जी? परीक्षित जी का जन्म। कल परीक्षित जी का जन्म कराना था, कुछ कथाएं सूक्ष्म रूप से कर दी थी, तो उन कथाओं को दर्शन करें। महाभारत के अंतर्गत कुछ कथाएं एक दिन कर्ण से कहता है, महाराज तुम इतने बलशाली हो, फिर भी हमारे भाइयों की मृत्यु होती जा रही है और पांडवों का बाल बांका नहीं होता है। तुम इतने वीर हो और अर्जुन से युद्ध करते हो, तुम युद्ध लगता है मेरी तरफ से नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अर्जुन तुम्हारा भाई है, पता है ना तुम्हें। माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक माला दी थी, उस माला के प्रभाव से ये महाराज पांडु के पुत्र एको नहीं है, क्योंकि नहीं शाप था पांडु महाराज को कि जैसे ही तुम स्त्री का स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण, भय के कारण स्त्री का सुख ही तुमने नहीं भोगा। वो तो मैया कुंती को दुर्वासा ऋषि की कृपा से माला मिली तो 2 माद्री के पुत्र हो गए और 3 कुंती के हो गए। आज कर्ण ने संकल्प ले लिया, या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, दोनों एक ही रहेगा। क्योंकि महाराज कर्ण को कुंडल प्राप्त थे जिनके प्रभाव से उन्हें कोई मार नहीं सकता। जब तक उनके शरीर में उन कुंडलों का स्पर्श था तब तक उन्हें कोई, भगवान कन्हैया को पता चला, बोले अगर कर्ण ने संकल्प लिया है तो अवश्य संकल्प पूर्ण करेगा। भगवान मैया कुंती के पास पहुंच गए। बोले भैया तुम्हें कुछ पता चला? बोले क्या हुआ? बोले कर्ण ने संकल्प लिया है कि या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, दोनों एक ही रहेंगे। और मैंने संकल्प किया है कि किसी पांडव का युद्ध होने नहीं दूंगा। तो भैया तुम ऐसा करो, जाकर के कर्ण से, कर्ण तुम्हारा पुत्र है, अपने पुत्र से उसके कुंडल मांग लो जाकर के। माता कुंती ने विचार किया, वो भी मेरा पुत्र है, ये भी मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्रों में कैसे दुहाती कर दूं? बोले भैया तुमने ये पहले कर्म की हो, तुम पहले। सूर्य ने तुम्हें जब वरदान दिया तो तुमने इसे गंगा में बहा दिया। आज भैया तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो पांडव 4 ही बचेंगे, 5 पांडव। माता कुंती पहुंची है और पहुंच करके आज, कर्ण बड़ा दानी है, कर्ण जैसा दानी न हुआ है ना होगा, बहुत दानी। माता कुंती पहुंची, बोले लाला मैंने सुना है तो बहुत बड़ा दानी है, आज मैं भी याचक बन करके तेरे दर पर आई हूं। बोले बताओ भैया क्या चाहती है? बोले लाला मैं तुमसे ये चाहती हूं कि मेरे अर्जुन को मारना मत। बोले भैया ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने राजसभा में संकल्प लिया है। बोले या तो अर्जुन रहेगा या
अब भैया तुम्हारे पास दो ही उपाय हैं, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं। तो माता ने पूर्व संकल्पित जो बात थी वो आज कर्ण को बताई। बोले बेटा तुम भी मेरे पुत्र हो, वो भी मेरा पुत्र है। बोले भैया ये मुझे पता है, लेकिन जरा ये बताओ क्या अर्जुन से ज्यादा प्रेम है और मुझसे प्रेम नहीं है तुम्हारा? मैंने तो सुना है माता के पुत्र कितने भी हों लेकिन पुत्रों पर प्रेम सम होता है, लेकिन मुझसे प्रेम नहीं करती हो क्या? तो अर्जुन के विषय में मैया कहने लगी किस प्रकार से कर्ण माता से प्रार्थना करता है। बड़ा ही प्यारा भाव है, श्रवण करें। ओ मेरी ममता, कर्ण रो करके कह रहा है भैया वो कौन सा ऐसा समय अभागा समय था जिसने मुझे गंगा में बहाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर दिया। अरे मैं भी तेरा लाला था और अर्जुन भी तेरे लाला है, ये पांचों तुम्हारे पुत्र है। अगर मुझे भी आज अपने साथ रखा होता तो तुम्हारे समक्ष ये विपदा नहीं आती। कहती ओ मेरी ममता तो लुटाने के बाद आई हो, मेरी ममता को लुटाने के बाद आई हो, मेरी ममता को लुटाने के बाद आई हो, मुझे गंगा में बहाने के बाद आई हो, मुझे गंगा में बहाने के बाद आई हो, मेरी ममता को लुटाने के बाद आई हो, मेरी ममता को लुटाने के बाद आई हो। भैया अगर उस समय तूने सोच लिया होता ना तो आज जो स्थिति तेरे समक्ष है वो आज ये स्थिति नहीं होती। क्यों? आज तू धर्म की बात कर रही है, ये तेरा भाई है। उस दिन तेरा धर्म कहा गया था जब एक छोटे से शिशु को तूने गंगा में बहा दिया था। कौन इसे पालेगा, कौन इसे रखेगा, कौन इसे भोजन कराएगा, कभी सोचा था? माता रोने लगी, कहा लाला उस समय जब तेरा जन्म हुआ था तो मेरा विवाह नहीं हुआ था और संसार के लोक लाज को बचाने के लिए मैंने तुझे प्रवाहित कर दिया। कर्ण ने कहा भैया तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे पहले भी 5 पांडव थे और आज भी 5 रहेंगे। अगर अर्जुन मारा जाएगा तो मैं 5वां हो जाऊंगा, अगर मैं मारा गया तो अर्जुन तो तेरे 5 पांडव है ही मिलाकर। 6 न पांडव थे न 6 होंगे, 5 थे और 5 ही रहेंगे। 2 में 1 को जाना है। कहने लगा मैं मरूं या वो मरे, लाल तेरे 5 रहे, मैं मरूं या वो मरे, लाल तेरे 5 रहे। लेकिन 1 को जाना पड़ेगा, या मैं जाऊं या अर्जुन जाए। मैं मरूं या वो मरे, लाल तेरे 5 रहे, मैं मरूं या वो मरे, लाल तेरे 5 रहे। भैया राज्य क्या था, राज्य क्या था जो छुपाने के बाद आई हो, राज्य क्या था जो छुपाने के बाद आई हो, मुझे गंगा, मुझे गंगा, मुझे गंगा में बहाने के बाद
करूं धर्म पे नाज रहे, धर्म की बात करूं धर्म पे नाज रहे, धर्म की बात करूं धर्म पे नाज रहे, धर्म की बात करूं नाज रहे। राज्य क्या था, राज्य क्या था जो जमाने में बाज आए हो, राज्य क्या था जो जमाने में बाज आए हो। मुझे गंगा मुझे गंगा मुझे गंगा में बहाने के बाद आई हो, मेरी ममता को लुटाने पास आए हो, मेरी ममता को लुटाने पास आए हो। मुझे गंगा में बहाने के बाद आए हो, मुझे गंगा में बहाने के बाद आए हो। आज मैया कुंती रोने को शोभा देता है, बोले अगर मैं नहीं मारूंगा तो छोटा भाई मुझे, एक को तो मैया मरना है। अगर अर्जुन की मृत्यु पर नहीं रोना चाहते हो तो मेरी मृत्यु पर तुम्हें रोना पड़ेगा। आज कर्ण ने कहा मैया जब तक ये कुंडल मेरे पास है तब तक कोई काल मुझे मार नहीं सकता है, और आज मैया तू याचक बनकर मेरे घर पे आई है ना, और आज तक मैंने किसी भी भिक्षुक को अपने घर से निराश होकर के नहीं भेजा है। कर्ण ने अपने कुंडल को उतारा है और उतार करके मैया के हाथों में रख दिया। बोले मैया उस समय भी तूने मेरे साथ कपट किया था और आज भी तू मेरे साथ कपट कर रही है, जीवन भर तू प्रसन्न नहीं रहेगी। कुंडलों को मैया ने दे दिया, मैया को दिया। मैया ले जाकर के रोती हुई कन्हैया के पास पहुंची, बोले अर्जुन को समझा देना अपने भाई का वध न करे। बोले मैया ये तो हो नहीं सकता है। जब युद्ध हुआ, युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, और आज जब कर्ण की अंत्येष्टि हो रही है ना, महाभारत का युद्ध आदि महाराज युधिष्ठिर जी जीत गए। अब तो अपने जितने भी बच्चे बालक थे उनका पिंडदान करने के लिए पांडव पहुंचे हैं। तो आज कुंती मैया कहने लगी लाला ऐसा करो कर्ण के नाम का भी एक पिंडदान कर दो। बोले भैया कर्ण के नाम कौन, वो मेरे वंश का था, कौन मेरा भाई था, हम तो अपने वंशजों का पिंडदान कर रहे हैं, वो कौन मेरे वंश का था। तो आज भैया ने रोते हुए कहा बेटा वो किसी और का खून नहीं था, वो मेरा ही पुत्र था। मैंने इस बात को दबाया, सारा वृत्तांत बताया है। आज अर्जुन ने मैया को शाप दे दिया, जाओ मेरा शाप है मैया तुम्हें, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई है। आज से मेरा हर स्त्री जाति के लिए शाप है कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में बात छुपा करके नहीं रख पाएगी। शाप दे दिया। तभी तो माताओं से कोई बात बताओ तो बेचारी सब बता देती। अर्जुन ने शाप दे दिया। बोले अगर आज तुमने हृदय में बात नहीं छुपाई होती तो एक भाई के माध्यम से एक सगे भाई की मृत्यु नहीं होती। शाप दे दिया। प्यारे इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके महाभारत का युद्ध जीता है। भीष्म पितामह से आदि युधिष्ठिर को ज्ञान दिया है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं प्रभु क्यों इतना तो कहना
स्वामी। ध्यान कर रहे हैं भगवान का कि प्रभु महाभारत युद्ध भी हो गया, अभी तक तो दर्शन देने नहीं आए हो, और प्रभु तुम्हारे बिना दर्शन दिए प्राण छूटने वाले हैं, क्योंकि इन्हें वरदान था कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगा। कन्हैया का चिंतन कर रहे हैं कि कन्हैया आप तो जाते समय अपना दर्शन मुझे दे दो। युधिष्ठिर को लेकर के भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को भी ज्ञान दिलाना है। भाइयों की मृत्यु से ये इतने दुखी है कि राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते हैं कि ये राज सिंहासन मेरे भाइयों के रक्त से सना हुआ है, अपने भाइयों को मृत्यु का माध्यम बना के मैं इस कुर्सी पर बैठूं, मैं कदापि नहीं बैठ सकता। भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, क्यों युधिष्ठिर क्यों दुखी? बोले महाराज, आप सभी का अहित करके मैं इस राज सिंहासन पर कैसे बैठ जाऊं, कैसे मैं राजा बन जाऊं? मैंने सभी का वध किया है, मैं तो पापी हूं। भीष्म पितामह ने कहा, जरा बेटा तुम विचार करो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम किसी को मार सकते हो। तुम्हारे अंदर यही ज्ञान अर्जुन को भी दिया था। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भाइयों के समक्ष युद्ध नहीं करूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा। बोले अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी को मारोगे? तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम सभी का वध कर सकते हो। जहां भीष्म पितामह खड़े हो, जो बाणों की जब बौछार करते हैं तो बड़े बड़े वीर भक्त खड़े होते हैं। तुम्हारी क्या सामर्थ्य है लड़ने की? तुम सोचते हो कि मैं लड़ूंगा, तुम नहीं लड़ोगे। केवल तुम माध्यम होगे, युद्ध तो मैं करूंगा, माध्यम तुम होगे। बोले युधिष्ठिर, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है। भगवान शांति दूत बन करके आए, फिर भी कौरवों ने उसे स्वीकार नहीं किया। को न कहो सुख दुख करे जाता, अगर शांति दूत बनकर के नहीं कन्हैया आए होते तब तुम युद्ध करते और युद्ध में भाइयों का वध करते, तब मैं तुमसे कहता तुमने अपराध किया है। और अपने हक के लिए लड़ना दोष नहीं है। तुमने तो केवल 5 ही गांव का निवेदन किया था कि महाराज नहीं 5 गांव तो एक ही गांव दे दो, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। बिना युद्ध के कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा तुमने कुछ नहीं किया है, सब इनके जो काल थे, इनके कालों ने तुम्हें माध्यम बना करके इनका वध कराया है, तुमने कुछ नहीं किया है। अब आज कन्हैया को देख रहे हैं महाराज भीष्म पितामह जी और रोते जा रहे हैं। कहा कन्हैया बड़ी देर कर दी आने में। बोले प्रभु जब मैं युद्ध करता था ना, और तुम जब अर्जुन की तरफ खड़े होते थे तो मैं युद्ध नहीं करता था, मैं तो आप ही को निहारा करता था। और जब युद्ध होता था तो मैं अर्जुन के समक्ष इसलिए आ जाता था क्योंकि उसके रथ तुम खींच रहे थे ना। और मैं सोचता था ना प्रभु कि जब तक जीवन है तब तक तुम्हें जितना चाहे निहार लो, जितनी तुम्हारे अंदर की माधुरी है ऊपर आकांति, उस माधुरी को अपने हृदय में मैं बसा लूं। प्रभु तुम्हें निहारा करता, युद्ध तो मैं ऐसे ही लड़ता था दिखाने के लिए, लेकिन असल में मेरा मकसद था तुम्हें निहारना। कहा प्रभु आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है, मेरे मृत्यु के समय तुमने मुझे दर्शन दिया है। जब कंठ प्राण आए, मेरा समय सन्निकट है प्रभु, और आज सबसे बड़ा मेरे जीवन भर का तप, मेरे जीवन भर का जो भी तप दान आज है, उसका फल यह है कि आज मेरे मृत्यु के समक्ष आप खड़े हैं। इससे बड़ा जीवन में और बड़ा पुण्य क्या होगा। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। मुझे
ये बाण मेरे शरीर में चुभे हुए हैं, इनका लेश मात्र भी कष्ट नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रभु आप मेरे समक्ष खड़े हो। सबसे बड़ा वैद्य खड़ा है और वैद्य के समक्ष जिसके रूप को देख करके बड़े बड़े कष्ट फीके पड़ जाते हैं, ये तो कष्ट निमित्त मात्र ही है। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे 99 जन्मों तक याद है कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि जिससे मुझे ऐसा कष्ट भोगना पड़े, ऐसी मृत्यु मेरी हो प्रभु। मुझे याद है, फिर ये कौन से जन्म का कर्म है जो मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है। भगवान ने कहा तुम्हें 99 ही जन्म याद है, उससे और आगे बढ़ो, उस जन्म की बात बताता। बोले तुमने अनजाने में अपराध कर दिया था, जब ये अपराध नहीं था तुम्हारा, अनजाने में अपराध हो गया। बोले तुम जा रहे थे, रास्ते पर एक मरा हुआ अधमरा सर्प पड़ा हुआ था। अधमरा सर्प, ध्यान में किस जन्म का कर्म भीष्म पितामह को भोगना पड़ रहा है, प्यारे ध्यान दें। 99 जन्म तक याद है उन्हें। बोले उसके आगे और बोले का अधमरा सर्प पड़ा हुआ था, तुमने सोचा कि अगर कहीं ये पैर में आ जाएगा तो मर जाएगा किसी के पैर में, तो तुमने उसके प्राणों को बचाने के लिए अपनी बाण से उसे दूर फेंक दिया। और जब उसे दूर फेंका तो वो दूर जाकर के एक कांटेदार वृक्ष में जाकर के लपट गया। और जब लपट गया ना तो उसका जो शरीर था उन कांटों में चुभ गया, और जैसे तुम्हारे बाण लगे हैं वैसे ही इसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और रक्त बहता रहा, और इसने अपने प्राणों का वही सर्व इस जन्म में अर्जुन बनकर के उत्पन्न हुआ है। बोले प्रभु इतने दिनों का पाप अभी तक बना हुआ है। बोले जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण जो पाप को तुम्हें जब भोगना है, जब समय आएगा उससे पहले कुछ मिलने वाला सोचो इस जन्म में किया, अगले जन्म नहीं। एक माध्यम बनाया जाता है, कहते हैं प्रभु अब आप अपना हमें वही दर्शन दिखा दीजिए, वही स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने आज भीष्म पितामह जी को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। महाराज भीष्म जी देखते हुए आंखों से अश्रुधार बह रही है और कन्हैया को निहार रहे हैं और कह रहे हैं, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। प्रभु मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, हरे बंसी मधुर सुनाना जब प्राण तन से निकले। प्रभु पीतांबरी कसी हो, भीष्म पितामह रोते जाते हैं, आंखों से अश्रु बहते जाते हैं। प्रभु आप जब पीतांबर कसकर के गोपियों के मक्खन को चुराने जाते थे, वो धन्य है गोपियां जिनके हाथ से मक्खन चुरा चुरा करके आपने खाया, उन गोपियों का जीवन सार्थक कर दिया। प्रभु आज ऐसे मेरा भी जीवन आपने सार्थक कर दिया है। पीतांबरे कसे हो, होठों पर कुछ हंसी हो। प्रभु आप जब मुस्कुराते हो तो त्रिलोक का जो साम्राज्य है, जो धन है, वो भी फीका पड़ता है। स्वर्ग की संपदा भी फीकी पड़ती है, वैकुंठ की संपदा भी फीकी पड़ती है प्रभु केवल तुम्हारे मुस्कुराने पर। पीतांबरे कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो,
अभी मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के रूप माधुरी का पान करते हुए महाराज भीष्म जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। और जब शरीर का परित्याग किया है तो आज पांडवों ने भगवान के परम भक्तों महाराज की अंत्येष्टि आज क्रिया की है। महाराज अर्जुन भी बैठे हुए हैं, पांचों पांडव, कुंती मैया सब बैठे हुए, सब रो रहे हैं। अर्जुन विचार करते हैं कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान सभी को समझाते हैं और समझा करके आज हस्तिनापुर का राज महाराज युधिष्ठिर को अभिषिक्त किया है। और जब अभिषिक्त किया तो आज सारे राजा बैठे हुए हैं। सब राजाओं ने कहा महाराज इतना बड़ा उत्सव है, तुम सबसे पहले पूजन किसका करोगे? तो महाराज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हमारा तो सबसे सर्वस्व केवल कन्हैया ही है, सर्वस्व कन्हैया है और कोई नहीं है। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया तब तब कन्हैया ने ही सार्थक किया है मेरा जीवन, और जिसने मेरे दुख में साथ दिया है तो आज प्रसन्नता आ गई तो उस कन्हैया को भूल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो कन्हैया का ही पूजन करूंगा। कुंती मैया ने कहा बेटा तुमने सत्य कहा है, अरे सबके लिए और भगवान होंगे, मेरे लिए तो मेरा कन्हैया ही भगवान है। भगवान ने कहा देवी अरे बुआ क्यों भगवान कह के संबोधित करती? बोले नहीं, तुम सच में भगवान हो। कोई साधारण पुरुष ऐसे काम नहीं कर सकता है। जब उत्तरा को कष्ट हुआ तब भी आपने बच्चे को बचाया। जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब भी तुमने बचाया। वो तो पांडवों का दुर्भाग्य था जो जुआ खेलने पहुंच गए, आपने मना किया फिर भी पहुंच गए, और उसका फल क्या हुआ? अपनी भार्या को हारा है। वो तो धन्य है प्रभु आपने जो लाज रख दी। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, लाक्षागृह में मुझे जलाया गया, तब भी आपने सहयोग किया प्रभु। ये परमात्मा ही कर सकता है। भगवान ने कहा देवी अब तुम भगवान कहती हो बुआ, तो जब भगवान कहती हो तो भगवान का मतलब क्या होता है? कुछ देना। तो आज मांग लो क्या चाहती हो। कुंती बुआ से कहा क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा प्रभु क्या तुमसे मांगू? सब कुछ तो दे दिया बिना मांगे, और आपसे हम क्या मांगे? प्यारे मैया कुंती ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बुआ तुमने भगवान कहा है तो कुछ मांगना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है, जब कहते हो तो महाराज अगर देना चाहते हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु। महाराज अगर देना चाहते हो तो संसार का जितना भी दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। संसार का जो भी दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। भगवान कन्हैया ने कहा बुआ बचपन की अवस्था से लेकर के वृद्धा अवस्था तक दुख को भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरता है। बोले कन्हैया तू इस दुख को दुख कहता है, मैं तो इस दुख को सबसे बड़ा सुख मानती हूं। भगवान बताने लगे सूरसेन की पुत्री है भैया कुंती, ध्यान दें। सूरसेन की पुत्री, सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज।
इनके कोई संतान नहीं थी, कुंती बड़ी ही ज्ञानवान थी। बोले महाराज ऐसा करो, ये पुत्री आप मुझे दान में दे दो, इस पुत्री से हम अपनी सेवा कराते रहे। बोले राजा की पुत्री लेकिन महात्मा के साथ चली गई तो जो राज सुख था वो उससे भी वंचित हो गई, संतों के साथ रहेंगे। वो तो धन्य कहो दुर्वासा ऋषि जिन्होंने माला दी, और विवाह जब हुआ तो विवाह होते ही पति कैसा प्राप्त हुआ? पीलिया कमल, पांडु रोग से ग्रसित। पति का भी कोई सुख नहीं, भरी जवानी में पति का निधन हो गया, वैधव्य जीवन को धारण किया। जहां कौरव 100 कौरव होकर के रोज नित्य प्रतिदिन तुम्हारे 5 पांडवों को मारने का प्रयास करते हैं, वो मैया कैसी रहती हो? और आज जब तुमसे सुख मांगने के लिए मैंने कहा तो तुमने फिर दुख मांग लिया। बोले कन्हैया तुम इसे दुख कहते हो, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तक तुम सहाय बने, तुम आकर के दर्शन देते रहे। और आज जैसे ही मुझे हस्तिनापुर का राज प्राप्त हुआ वैसे ही तुम कहते हो कि बुआ कल मुझे द्वारिका जाना है। जब तक दुख रहा कौरव सताते रहे तब तक तुम मेरे साथ रहे, लेकिन आज जैसे ही राज प्राप्त हो गया तुम जाने के लिए कहते हो। इससे बड़ा दुख क्या होगा? मुझे तो दुख ही चाहिए, क्योंकि दुख में सदैव तुम साथ रहते हो और सुख में तुम दूर हो जाते हो। भगवान ने कहा बुआ आज से जब भी तुम बुलाओगी मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें दुख नहीं दूंगा। आज भगवान ने कुंती मैया की मनोरथ को पूर्ण किया है। वहीं पर द्रौपदी खड़ी है, बोले तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आप सखी भाव मेरे प्रति बनाए रखना। ध्यान दें, एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो भगवान की अंगुली कट गई शिशुपाल का वध करते समय। तो जब अंगुली कट गई तो भैया द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली पर लपेटा, और जब लपेटा तो भगवान का रक्त बहना बंद हो गया। सारे भक्त खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब कहीं इधर भग रहे हैं, क्या ले आवे क्या ले आवे। मैया ने अपने कपड़े को फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया, और जब बांध दिया तो भगवान ने आज मैया द्रौपदी को एक नाम दिया है। कौन सा नाम? कृष्णा कह के संबोधित किया है। कौन से नाम से? इसीलिए संत महात्मा गुर्जर लोग कहते हैं अगर भजन करना है तो हरे कृष्ण करके भजन करो, कृष्णा नहीं कहना चाहिए। अगर कृष्णा कहते हो तो द्रौपदी का नाम है। ध्यान दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा कहते हो ना, क्यों? भगवान ने कहा मेरा नाम तो कृष्ण है, मैं तुम्हें एक मात्रा बढ़ा के देता हूं, से अपने से ज्यादा बड़ी पदवी देता हूं, तुम्हें आज से मैं कृष्णा कह के संबोधित करूंगा। तो ध्यान दें, कभी भी भजन करो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्जुन से कहा तुम मांग लो, अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते ही साधवान त्वां प्रपन्नः, महाराज अगर देना चाहते हो तो आप मेरे गुरु जी और मैं आपका शिष्य, बस ये भाव बनाए रखना। युधिष्ठिर से कहा, बहुजनों ने कहा महाराज अगर देना है तो बस इतना ही आशीर्वाद दो कि धर्म पर चलता रहूं और आपका पूजन भजन होता रहे। भीम से कहा, भीम ने कहा प्रभु हमें तो कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 वक्त का पेट भर भोजन मिलता रहे और आपका भजन मिलता रहे। नकुल सहदेव से कहा, बोले भाइयों की सेवा और आपका भजन प्राप्त होता रहे, बस इतना ही चाहिए। ध्यान दें, पांडवों से भगवान ने मांगने के लिए कहा तो सांसारिक वस्तु किसी ने नहीं मांगी है, किसी ने मांगी। और हमसे अगर कोई कह दे मांगने के लिए, अगर कोई मुंह भर खोल दे कि जब तुम्हें आवश्यकता हो हमसे मांग लेना आकर, तो देखो दूसरे दिन काव चीनी ही मांगने पहुंच जाए। बस मांगने के लिए कह दे कोई, बस बहुत अच्छा। दूसरे आपने कहा था ना कि जो आवश्यकता हो ले लेना करके, तो एक कटोरी चीनी ही दे दे। ध्यान दीजिए, हमसे अगर कोई मांगने के लिए भी कहे तो हम छोटी सी वस्तु मांगते हैं,
जो मांगनी चाहिए उस वस्तु को। और प्यारे ज्यादा किसी से मांगोगे ना तो फिर सम्मान भी कम हो जाएगा। हर जगह हर समय मांगना नहीं चाहिए। हर समय मांगते रहोगे तो लोग तुमसे दूर भगने, अरे ये तो मांगता है दौर से। हर समय रोगे ना तो एक दिन आदमी आंसू पोंछेगा, 2 दिन पोंछेगा, तीसरे दिन तुमसे दूर भगने लगेगा। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे मांगने से तुम्हारा समाज में सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए मांगना बंद कर दो। मांगना किस लिए? जब 2 वक्त का प्रसाद भोजन प्राप्त हो रहा है तो क्यों मांगना? लेकिन महाराज क्या करें, सब गाड़ी से चल रहे, हमें भी चाहिए। अरे प्यारे, महाराज कहते हैं, कहा अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। महाराज बिंदु जी कहते हैं अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। अरे कितनो खई हो जड़ी बूटी, जाएगा पड़ी सब कुछ छूटी। जब सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना है तो फिर मांगना क्यों, संग्रह परिग्रह करना क्यों? जो मिल जाए वो प्रभु की कृपा, इस भाव से रहना चाहिए। प्यारे, न भगवान से मांगो, न किसी पिताजी से मांगो, न किसी से मत मांगो। और जब किसी से नहीं मांगोगे तो लोग देने के लिए खड़े होंगे, तो मांगता ही नहीं किसी से है। और जब मांगने के लिए खड़े होंगे तो कोई देने वाला नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए प्यारे, मांगना बंद कर दो, केवल भगवान का भजन करो। और सभी लोग बड़े भाव से कहें, बड़ा ही मेरा भाव है। और उसके बाद अभी हम लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। मीरा भी किसी से कुछ नहीं मांगती है, कुछ नहीं मांगती। अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। घर वालों ने भगा दिया, फिर भी प्रसन्न है। बोले इनसे तो हम पहले ही दूर होना चाहते थे, और वही काम होगा। अरे राणा जी तेरे महल चौबारे, अरे सब छोड़ वहां बस जाऊंगी। वृंदावन में अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ वही बस जाऊंगी। जनसंख्या बढ़ गई है, जब कम थे तब बोल रहे थे कंजूसी का करो, बोलो भाव से। अरे मैं तो गोविंद, हाँ मैं तो गोविंद,
मीरा कहती है वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने, अरे वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में, अरे वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, प्रेम प्रीत का बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत का बांध के घुंघरू, नाच नाच गल खाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। ओ लाला जी तेरे महल चौबारे, लाला जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़ वहाँ बस जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। जय जय श्री राधे। भाव से सेवा करते हुए काहे तेरी अखियों में पानी, मीरा नाचती जाती हो, कन्हैया को देखती जाती हो, रोती जाती है, प्रभु सबने छोड़ दिया, केवल आपका सहारा है, आप मत छोड़ना। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, हाथ आगे बड़े हाथ, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा, दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी। जय ताली बजाओ तो बहार से। एक दिन मीरा भजन करते करते तारा बजाते बजाते महात्मा जी से मिलने के लिए चली गई, और वो महात्मा जी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। वृंदावन पहुंची, तारा को बजाते हुए वहां पहुंची, जब अंदर जाने लगी तो शिष्यों ने रोक दिया, देवी कहाँ जा रही हो? मीरा ने कहा गुरुदेव से मिलना है। बोले वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। बोले क्यों? बोले उन्होंने संकल्प किया है कि मैं स्त्री जात से नहीं मिलूंगा। मीरा ने कहा महाराज एक बार तो मिल लेने, तो इतनी दूर से आए। बोले तुम कितनी भी दूर से आए हो, लेकिन वो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं है।
मीरा मुस्कुराई और मीरा ने उन शिष्यों से कहा, मैंने तो आज तक सुना था केवल वृंदावन में एक ही पुरुष है और सब स्त्रियां हैं। वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, कोई सारी स्त्रियां हैं और कोई पुरुष नहीं है। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे गुरुजी भी पुरुष है। मैं तो यही समझती थी कि वृंदावन में सारी स्त्रियां ही गोपियां है, कोई पुरुष नहीं है। चेला दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंचा, बोले महाराज मीरा आई है। अरे गुरुजी दौड़ पड़े, क्योंकि जानते हैं कि मीरा का स्वभाव और प्रभाव क्या है। दौड़ पड़े, मीरा से मिलकर के कहा, देवी तुमने सत्य कहा है, वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वो है कन्हैया, और उसके अलावा सब गोपियां हैं। मीरा अपने भस्म लगा करके शरीर पर झूमती नाचती जाती है। कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है। तुम भजन करोगे तो ये मत सोचो कि सब अच्छा ही कहेंगे। कोई कहेंगे देखो डाउन कर रहा है, कोई कहेंगे देखो ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। चिंता मत करो प्यारे, स्वभाव दिखाओ, प्रभाव के चक्कर में जो लोग कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम जो कहेगा वो कहने दो। अगर कहने वालों के चक्कर में पड़ोगे ना तो तुम्हारी कंठी माला छूट जाएगी। मीरा ज्ञान देती है, ध्यान दीजिए। गोरे तन पे भस्म लगा के, गोरे तन पे भस्म लगा के, गोरे तन पे भस्म लगा के, जोगन वाला देश बना के, जोगन वाला प्यारे, जब वृंदावन जाओ तो वहां बांके बिहारी के दर्शन न करो तो चलेगा। अब कहोगे महाराज क्यों न करें? अगर प्यारे कन्हैया से प्रेम हो गया ना तो भी घर बार छूट जाएगा। दर्शन न करो चलेगा तुम्हारा, लेकिन प्यारे जो ब्रज की रज है उसे मस्तक पर जरूर लगाओ। अगर उसे मस्तक पर लगा लिया तो मानो आपने कन्हैया का दर्शन कर लिया है। और कन्हैया का दर्शन करके भगवान की उस धरा धाम का तुमने स्पर्श नहीं किया, उस रज को मस्तक पर नहीं लगाया, तो आपका दर्शन अधूरा है प्यारे। गोरे तन पे भस्म लगा के, गोरे तन पे भस्म लगा के, जोगन वाला भेष बना के, जोगन वाला भेष बना के, ब्रज रज को मस्तक पर मल के, ब्रज रज को मस्तक पर मल के, यमुना बीच नहाऊंगी। मैं तो गोविंद, हाँ मैं तो गोविंद, उड़ा पूरे अपने हाथ भाव से, हाँ मैं तो गोविंद, गोविंद, जय जय श्री राधे। किसी ने मीरा से कहा तुम इतनी बावरी हो गई, कन्हैया के प्रेम में राजपाट सुख सुविधा छोड़ दिया तुमने, तो उसे समान पागल मैंने नहीं देखा है। लोग आज इस धन को कमाने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, लेकिन तुमने इस कन्हैया के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? तो मीरा कहने लगी, अरे मेरा विवाह तो राजा घर में हुआ था, लेकिन ऐसे वर को क्या वरूं? अरे जिससे मेरा विवाह हो रहा था पता नहीं कब तक मेरे साथ चलता, बीच में ही छोड़ के चला जाता तो मैं क्या करती।
लेकिन ये कन्हैया, ये जो सच्चा प्रीत है, प्रेम है, पति है, ये जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। कहने लगी ऐसे बर को क्या करूं जो जीवे और मर जाए, अरे गुरु श्री रघुनाथ को मेरो जन्म सफल होएगा। संसार के पति को छोड़ करके मैंने जगतपति को अपना पति बना लिया है, इससे बड़ा जीवन में सुख कुछ नहीं हो सकता है। अरे वहां तो मैं, जो मेरा राज था उतना ही मेरा है, यहाँ तो पूरा विश्व, पूरा भारत मेरा है, जो कन्हैया का वो सब मेरा है। कहती है क्या कर लेंगे हीरे मोती, क्या कर लेंगे, धन दौलत से सब कुछ कमा सकते हो लेकिन प्रेम नहीं कमा सकते हो। ध्यान दीजिए, प्रेम का महत्व ही अलग है। अब इस प्रेम को उस प्रेम से मत जोड़ देना, वो प्रेम नहीं है, प्रेम तो केवल परमात्मा से होता है और प्रेम किसी से नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो ममता है, स्नेह है, प्रेम तो केवल भगवान से होता है। क्या कर लेंगे हीरे मोती, क्या कर लेंगे मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कान्हा मेरे मन में बसे है, कान्हा मेरे मन में बसे है, कान्हा मेरे मन में बसे है, कान्हा मेरे मन में बसे है। देख देख मुस्काओ मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राधा जी तेरे महल चौबारे, राधा जी तेरे महल चौबारे, सब छोड़े वहाँ बस जाऊंगी। भजन यहीं से विराम है। जरा पूरे पूरे हाथ उठा के और झूमते हुए, अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं। देखा एक गाय और एक बैल रवाता हुआ चला आ रहा है। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आवाज देता हुआ चला आ रहा है। राजा परीक्षित ने विचार किया, कौन है जो मेरे राज्य में रह करके गाय और बछड़े को दंड दे रहा है, आज उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज ने अपने धनुष बाण को लिया है और लेकर के दौड़ पड़े। क्या देखा है, एक बैल चला रहा है, एक गाय रवाती हुई चली आ रही है। राजा के समक्ष आकर के खड़े हो गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। बोले कौन ऐसा दुष्ट है जो तुम्हें दंड दे रहा है, आज उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या देखा, पीछे से एक काला काला स्वरूप का एक पुरुष चला आ रहा है, बड़ा विकराल है, हाथ में एक दंड लिए हुए है और दौड़ाता हुआ चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा महाराज वहीं पर रुक जाओ, कौन है आप? पहले पुरुष रुक गया, जानते हो कौन है? वो कलयुग है। कलयुग का स्वरूप ही काला है। क्यों?
अपराधी है। अभी कलयुगे कल्पकम चढ़ने पहला चरण चल रहा है, तब देखो इतना अत्याचार है। वृद्धा आश्रम में माता पिता को छोड़ दिया जाता है। जिन माता पिता को पाल पोस करके पिता ने बड़ा किया, अंत में कहते तुमने किया क्या मेरे लिए। ये कलयुग ही तो है। और साथ में भी रहते हैं ना, तो अपने माता पिता के लिए वो प्रेम ही नहीं है। 1 घंटे बैठते ही नहीं, 10 मिनट बैठते ही नहीं, ये कलयुग ही तो है। हम अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं, उनका आशीष नहीं लेते हैं, तो ये कलयुग ही तो है। अब विचार करो, यहाँ पर कथा हो रही है, कितने लोगों को सुनाई पड़ रही होगी, ध्वनि मापक यंत्र के द्वारा कितने लोग आए हैं, कुछ तो रजाई ओढ़े बैठे होंगे, ये कलयुग ही तो है। वो विचार कर रहे होंगे, घर से सुनाई पड़ रहा तो यहाँ क्यों चले ठंडी में। और ये भक्त आए हैं और वो वहां पर लेटे होंगे, ये कलयुग ही है। अरे ये तो रोज हुआ करता है, कथा के प्रति ये भाव है, ये कलयुग ही है प्यारे। अगर कोई व्यक्ति किसी को दान देता है तो एक दान देने वाला है तो 4 हाथ पकड़ने, अरे सब क्या लुटा ही दोगे, कुछ बचाओगे नहीं। अरे प्यारे, दान दिए धन ना घटे। अगर दान देते हो तो दान देने से धन नहीं घटता है प्यारे। जो जिसका भाग्य होगा, अगर उसके भाग्य को छुपा करके दबा करके बैठोगे तो वो आपके रोग में बीमारी में निकल जाएगा। और वही अगर निकाल देते रहोगे तो स्वस्थ होकर के जीवन द्वारा चलेगा। ध्यान देकर किसी के हक का धन रखोगे तो कोई ना कोई ले जरूर जाएगा। प्रसन्नता से नहीं दोगे तो रो रो के देना पड़ेगा। तो क्यों रो करके देना, प्रसन्न होकर के दो ना। और प्रसन्न होकर दोगे तो लोग आशीर्वाद देंगे, भैया ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसी ही वृद्धि होती रहे। ये कलिकाल ही है। अगर कोई 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाएगा ना तो 4 जगह गा देगा कि हम तो रोज भगवान का पूजन करते हैं। अगर एक गरीब को भोजन करा दिया, एक ब्राह्मण को 1 साल दे दिया, कुछ दे दिया, तो अरे हम तो हमारे घर में ऐसे ही ब्राह्मण रोज आया करते, कुछ ना कुछ दिया करते हैं। अरे तुम्हारी क्या समर्थ है देने की, कुछ दे सकते हो, जो खुद मांगते हो किसी को कुछ दे सकते हो। अरे प्यारे, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म है जो तुमसे दिलवाया जा रहा है। व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, दूसरे का कौन। ये तो प्रभु की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है जो तुम ये कर रहे हो। नहीं तो करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कृपा है। धन भरा हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन 10 रुपए निकाल के नहीं दे सकते। अगर कोई, अरे ये तो इनका व्यापार है, ध्यान दीजिएगा, ये कलयुग ही है। पहले के राजा दान करते थे, धन कर लेते थे तो दान भी करते थे, लेकिन आजकल कहां होता है। हम सभी को नोच करके ले रहे हैं सबका, लेकिन देना उसका भी ले ले, इसका भी ले ले, सब भूखे मर जाएंगे और हमारा ही पेट भर जाएगा। एक व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति के साइकिल पे एक अनाज का बोरा लगा हुआ था, ध्यान दीजिए। नाली से निकला वो बोरा, गिर पड़ा, और जैसे ही गिर पड़ा तो वहां से कुत्ता निकला, थोड़ा सा अनाज खाया और खा करके चला गया। एक गाय आई, उसने भी थोड़ा सा अनाज खाया अपनी आवश्यकता अनुसार और खा करके, लेकिन उधर से एक मानव आ रहा था। उसने देखा जब कोई नहीं है तो उस बोरे को उठाया और उठा करके पूरा अपने कंधे पर लाद करके अपने घर चला आया। ध्यान दीजिए, एक पशु भी उतना ही, कुत्ते ने उतना लिया जितना उसे उपभोग करना था, जिससे उसका पेट भर जाए। एक गाय ने भी उतना खाया जिससे उसका पेट धार करके नहीं लाए। लेकिन मानव आज का भी हो जाए, कल का भी हो जाए, परसों का भी हो जाए, लड़के का भी हो जाए, नाती का भी हो जाए, मेरे मरने के बाद सबका हो जाए। है बात? क्योंकि भागवत जी कहती है संग्रह परिग्रह जो करते हैं वो सब चोर है। करिए परिग्रह, लेकिन करने के साथ साथ एक व्यक्ति का भोजन तो निकालो, या पशु का निकालो, ब्राह्मण का निकालो, गरीब का निकालो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। गाय का ग्रास निकालते रहो, आपके यहाँ कोई पशु कुत्ता आ गया उसे खिलाते रहो, कोई गरीब आ जाए उसे देते रहो। नहीं दोगे तो फिर कभी गांठ के लिए रोगे, तो कभी सर के लिए रोगे, तो कभी पेट के लिए रोगे, तो कभी शुगर के लिए रोगे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। क्यों?
क्योंकि वो धन निकलना है। गांव में आज भी लोग स्वस्थ रहते हैं, क्यों? उतना दम्भ नहीं है, सरल रहे, अपने से मतलब है, दूसरे से कोई। गांव और शहरों में फर्क ही क्या है, ये भी कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? गांव और शहर में फर्क क्या है? क्या फर्क है बताओ? है? अच्छा, शुद्ध हवा मिलती, और बताओ? सब लोग गलत बता रहे। गांव और शहर में केवल इतना ही फर्क है, गांवों में गाय पाली जाती है और शहरों में कुत्ते पाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही फर्क है। गांव में गाय पाली जाती है, जिसको स्पर्श करने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं, जिसका दूध पीने से रोग दूर हो जाते हैं। एक कुत्ते को हम लोग पाले शहर में, फर्क केवल इतना है। सोच कितनी है? कुत्ते वाली हो गई छोटी सी सोच, और वहां गाय वाली सोच है। ध्यान दीजिएगा, फर्क केवल इतना है। हमारे भागवत में, पुराणों में आया है, जो जैसी संगत करता है, जैसे पशु का पालन करता है, उसकी अंत्यमति सागति उसकी वैसे ही गति हो जाती है अंत समय। कुत्ते को छूना भी अपराध है। अब कहोगे महाराज उसे भोजन दे, भोजन खिलाइए। अभी आगे कथा जब भरत की सुनोगे, एक हिरण से प्रेम हो गया, अगला जन्म हिरण का भोगना पड़ा, और तुम तो कुत्ते के लिए रो रहे हो, हाय मेरा क्या क्या नाम रखते, चला गया, आप कैसे रहेंगे? अरे प्यारे, अगर तुमने किसी कुत्ते को अपने घर का नौकर बनाया, तुम्हें भी किसी के घर को बनना पड़ेगा। है? वो भौंक रहा है तो तुम्हें भी अगले जन्म में भौंकना पड़ेगा उसके लिए। क्यों ऐसा करना? ये स्वच्छंद है, हो सके भला किसी का कर्म सको तो बुरा किसी का प्रसाद खूब खिलाओ। अब विचार करिए, जिस भोजन में वो भोग लगा रहे हो वो भी खा रहा है। उसे नाना प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, लेकिन एक गाय आ जाए तो उसके लिए कुछ नहीं। ये फर्क है गांव और शहर में। महाराज 1 लाख का लाए है, 10,000 का लाए है, विचार करो क्या उससे लाभ है? दुग्ध भी नहीं पान कर सकते हो, और उसे घुमाने के लिए, भ्रष्टा कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। गाय का एक वस्तु जो है वो सब अनमोल है। ठंडी लग रही है, गाय के गोबर के उपले बनाओ, खूब तापो प्रेम से। अब कुत्ते के गोबर के उपले बनाओ, छुओगे? पैर लग जाए, स्नान करना पड़ेगा, है ना? फर्क है ना? लेकिन हम प्रसन्न है उसी में, बस यही फर्क है प्यारे जी। हंसी का विषय नहीं, समझ का विषय है। उसके लिए हम लाखों रुपए रोज हर साल खर्चा करेंगे। अगर गाय भी पाली जाए तो तुम्हारा पुत्र भी उसकी सेवा करेगा, तुम भी करोगे। और कहते हैं गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास होता है। उसका जब मूत्र घर पे गिरता है तो रोग दूर होते हैं। अरे न पान करो तो गिरने से ही रोग दूर होते हैं। लेकिन महाराज क्या करें, समझिए प्यारे, जीवन का सत्य है, यही कलिकाल है। कौन है? बोले महाराज मैं कली हूं। बोले तुम गाय वाली बछड़ों को दंड क्यों दे रहे? बोले महाराज जी हमारा कर्म ही है, आज तो मेरा आगमन हुआ है, आगे और ज्यादा दंड दूंगा मैं। बोले ऐसे अपराधी को मेरे यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी तुम्हें मार देता हूं। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज मेरे 3 भाई अपना जीवन व्यतीत करके आज मेरा समय आया है। सबसे बड़े सतयुग, दूसरे त्रेता, तीसरे द्वापर, अब मेरा समय आया है। सबने अपने अपने अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने राज्य को चलाया, और जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मैं अपना राज्य चलाऊंगा। बोले तुम्हें रहने का अधिकार नहीं, अभी मार देता। बोले महाराज हमें सारे अपराध ही नहीं, कुछ पुण्य भी है। बोले बताओ। कलिकाल बताने लगा महाराज मेरे अंदर पुण्य क्या क्या है, बता रहा है कलिकाल। महाराज अगर कोई व्यक्ति कथा कराने का सोच भी ले, ध्यान दीजिए, और ना करा पावे, सोच ले कि हमें कथा करानी है और ना करा पावे तो उसे उसका पुण्य मिलेगा।
मानस होए पुण्य नहीं पाप। मन से सोचने में व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा, और वो सोच ले कि हम इसे मार दें तो उसमें अपराध नहीं उसे होगा। सोचने से अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन सोचने से कि चलो आज हम कथा सुनने चलते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो कुछ उसका पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। कलि करेगा पुनीत प्रतापा, अरे मानस पुण्य होए नहीं पाप। बोले सतयुग में लोग भजन करते करते इतना दसियों हजार लाखों वर्ष तक करते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन नाम संकीर्तनम यस्सः, केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। राम नाम भजन से बताओ महाराज, वो समय अच्छा था कि अब समय? अब इतने में व्यक्ति को फल मिलेगा। बोले ये तो तुम्हें बहुत बड़े पुण्य हैं, फिर भी तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम पुण्य तो इतने हैं, लेकिन पाप की गठरी बंधी हुई है तुम्हारे। एक पुण्य से इतनी गठरी कैसे ढूंढेगी? बोले महाराज फिर मैं कहां जाऊं? अब मेरा जन्म हो गया तो मुझे कहीं रहना तो पड़ेगा ही, कहां जाऊं? तो जब इतना पूछा तो पूछने पर आज महाराज परीक्षित जी कलिकाल से कहने लगे अगर तुम्हें रहना है तो कुछ स्थान देता हूं। तपा शौचम दया सत्यम, इन सबका लोभ तो करोगे, न कोई तप करेगा, न सत्य बोलेगा, दान करेगा, तो तुम्हें पहला स्थान मैं देता हूं, ध्यान दें, जहां पर स्त्रियों का संग होता है वहां पर रहो जाकर, जहां पर मदिरा का पान होता हो वहां पर रहो जाकर के, जहां पर व्यर्थ की बातें होती हो वहां पर रहो जाकर के, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर रहो जाकर। इसने कहा महाराज सारे तो हमें ऐसे स्थान आपने दिए हैं कि जिससे पाप ही पाप है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो ना। तो महाराज परीक्षित ने कहा अच्छा ज्यादा याचना करते हो तो जाओ सोने में वास हो। ये जबकि ये कहना चाहते थे कि जहां पर लोग सोते ज्यादा हो वहां पर तुम्हारा वास हो, लेकिन प्रकृति ने अपना नियम बदलने के लिए मुख से निकल गया कि जहां पर सोने का वास हो वहां पर। और कैसे सोने पर? जो अपराधी रूपी सोना हो, परिश्रम का सोना नहीं जो किसी का छीना हुआ। अरे जैसे ही कहा है कहते ही कलिकाल महाराज के मस्तक पर सवार हो गया। सौनकाल ऋषि सूत जी से कहते महाराज आपने कहा अपराध के सोने पर वास हो, तो जो महाराज परीक्षित सर पर जो मुकुट पहने ये का चोरी का था? बोले बहुत नहीं तो क्या? नंद जी नहीं बात, ये जो सर पर मुकुट है महाराज परीक्षित की, ये किसका है? ये जरासंध का है। पहले युद्ध होता था तो लोग युद्ध में उसका मुकुट ले लेते थे कि तुम हमसे हार गए हो। तो आज महाराज परीक्षित बने घर गए तो देखा जरासंध का मुकुट, विचार किया बड़ा सुंदर है, आज इसे ही धारण कर लो। और वही जरासंध कौन है? पाप की प्रतिमूर्ति है। उस पापी के सर के जो मुकुट है उस मुकुट को सर पर रखा और उसी के प्रभाव से कलिकाल ने वास धारण कर दिया सर पर। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब तो एक घोड़े पर बैठ करके चल दिए, शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए, प्यास लगाई। और जब प्यास लगाई अतः प्रेक्षामि संसिद्धो, प्यास लगाई तो इधर उधर ढूंढने लगे तो एक आश्रम दिखाई पड़ा श्रमिक मुनि का, जिनके पुत्र का नाम शृंगी ऋषि है। शृंगी ऋषि दो हुए हैं, दोनों के पिता का नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले शृंगी ऋषि जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ भगवान राम के लिए किया था वो थे विभांडव ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि।
जिनके साथ भगवान की बहन का विवाह हुआ, शांता। और ये जो संगी ऋषि हैं, इनके पिता का नाम है श्रमीक मुनि। दोनों अलग अलग है। वो अलग युग में थे, ये अलग युग में। अरे ये पहुंच करके जल की याचना की तो क्या देखा, महाराज संत भजन कर रहे हैं। तो कलिकाल ने कहा, महाराज ये भजन नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हें देख करके आंखें बंद किए हुए, ये तुम्हें जल पिलाना नहीं चाहते हैं। बोले महाराज ये जो सर्प पड़ा है ना, ये सर्प इसके गले में डाल दो, अगर ये असली होगा तो नहीं उठेगा, और नकली होगा। महात्मा भी दो प्रकार के होते हैं। महात्मा तो बहुत प्रकार के होते हैं, मुनि, महात्मा, सन्यासी अलग, लेकिन भाषा में ध्यान में दो प्रकार के होते हैं, एक असली और एक फसली। फसली जैसे गेहूं की फसल आती है ना, तो गेहूं ही होता है। वैसे ही फसली महात्मा कौन होते हैं? कहीं भंडारा चल रहा हो तो लाल पीला पोत करके आते हैं, कहीं कुछ बट रहा हो तो पोत करके, वो फसली होते हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो असली होते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान है। बोले अगर असली होगा तो उठ जाएगा, और फसली होगा तो बैठा रहे। डाल दिया सर्प और जैसे ही डाला है नहीं उठे। महाराज चल दिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, दौड़ करके शृंगी मुनि के पास पहुंचे। बोले महात्मा तुम्हारे पिता का एक राजा ने अपमान कर दिया। चक्र नदी में, ये भी ध्यान दें, चक्र नदी में महाराज शृंगी जी स्नान कर रहे हैं। वहीं पर जल को उठाया और उठा करके संकल्प किया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, जाओ मेरा शाप है, आज के 7वें दिन जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है ना, वही सर्प से डसेगा। तक्षक बन करके शाप दे दिया और दौड़ करके पिताजी के पास आए और सर्प गले से हटाया, पिताजी को उठाया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम्हारा इतना बड़ा अपमान राजा ने कर दिया, मैंने भी उसे बहुत घनघोर दंड दिया है। बोले क्या किया? बोले मैंने आज के 7वें दिन से यही सर्प तक्षक बन करके डसेगा, शाप दे दिया। महात्मा ने नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा है? महाराज परीक्षित है। अरे अपने पुत्र को डांटा है, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? ऐसा राजा ना हुआ है ना होगा, जिसकी प्रभाव से हम संत महात्मा निष्कंटक होकर के भजन करते हैं। आज उसे ही तूने शाप दे दिया, वो समाप्त हो जाएगा तो चोर बढ़ जाएंगे, डकैत बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अपराध किया है। महात्मा ने अपने शिष्यों को भेजा है कि जाओ जाकर के राजा को बता दो कि वो अपने मुक्ति का यत्न कर ले।